नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो यूपी से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें थी उनके सभी प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों ने बड़े विरोध प्रदर्शन का यहाँ पर आह्वान किया था। साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज से वक्फ बचाओ आंदोलन मुहिम शुरू करने का भी ऐलान किया था, लेकिन ये मुहिम यूपी में पूरी तरह से यहाँ पर शून्य बटा सन्नाटा साबित हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी नवेंदु झा। नवेंदु, योगी आदित्यनाथ के सामने यहाँ पर कहें और जिस तरह के इंतजामात उन्होंने किए थे, तो जो मुस्लिम संगठन है वो बौने साबित हुए हैं। ये आज पहली बार ऐसा नहीं देखा गया। जब भी ऐसे मौलानाओं या फिर कट्टरपंथियों ने यूपी में कुछ गलत करने की कोशिश की है तो योगी राज में वो नाकाम ही होता आया है। और आज जुमे की नमाज पर हर किसी की नज़र थी। इससे पहले की घटना आपने संभल की भी देखी होगी। पूरे यूपी की बात करें तो कहीं भी किसी प्रकार की भी ऐसी कोई घटना नहीं आई है जिसे आप अप्रिय कह सकते हैं। मौलानाओं का तो उनके सारे मंसूबे नाकाम हुए ही, साथ ही जितने कट्टरपंथी थे वक्फ बिल को लेकर जितने लोग छटपटा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ओवैसी जैसे लोग किस तरह से परेशान हैं। अखिलेश यादव भी परेशान है। ये लोग सब मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस कानून पर सरकार को पीछे हटाया जाए, लेकिन इनके मंसूबे फिलहाल नाकाम नहीं होंगे, ऐसी तस्वीरें दिख रही है। और यूपी में तो स्थिति ऐसी है कि योगी राज है, यहाँ पे कानून का राज है। यहाँ पर अगर किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम गलत ही होगा। और शुक्रवार का दिन आज एक तरह से कहें शाम का वक्त हो चुका है। बहुत शांति से सुबह से अभी तक रहा है। संभल पर सबकी नजरें थी क्योंकि संभल जो है वो संवेदनशील बना हुआ था। इसके अलावा मेरठ और मुरादाबाद, अलीगढ़ पर भी नजरें थी, लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर नहीं आई, जो ये बताता है कि योगी राज में कुछ भी कर लो, कट्टरपंथियों के लिए यहाँ कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसके तहत वो देश को दहलाने की कोशिश करें। वो अपने गलत मंसूबे, नापाक चाल को योगी सरकार के कानून व्यवस्था के ऊपर हावी कर दें। योगी राज में सिर्फ और सिर्फ कानून की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की बात होगी। जो लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे उसका माध्यम चाहे सीएए हो, वक्फ हो या कुछ भी हो। आपने देखा था कि दिल्ली में शाहीन बाग वर्षों तक लगा बैठा, लेकिन यूपी में कुछ नहीं हो पाया क्योंकि यूपी में कुछ हो भी नहीं पाएगा और ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ के लिए देखा जाता है। लेकिन दबाव क्या यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो सुरक्षा बल थे, यूपी की पुलिस थी, वो दबाव में थी, क्योंकि बीती रात भी मीटिंग की गई। साफ तौर पर डीजीपी को निर्देश दिया गया था कि कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है या कोई भी गड़बड़ी होती है तो सख्त एक्शन लिया जाए। बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिल्कुल, देखिए दबाव की बात तो है, ये स्वाभाविक सी बात है। इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और उसको योगी आदित्यनाथ जिस तरह से संभाल रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप देखिए पाकिस्तान के करीब जनसंख्या है यूपी की, लेकिन उसके बावजूद वहाँ हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है। कभी मस्जिद में बम फूट गया, कभी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, रोड चलते लोगों को गोली मार दी जाती है, लेकिन यूपी में उस तरह की घटना नहीं आती है। पुलिस पर दबाव जरूर था और ये दबाव कई बार पहले भी देखा जा चुका, लेकिन यूपी पुलिस जिस तरह से ऐसे मसलों को हैंडल करती है, क्योंकि उनके ऊपर सीएम योगी का हाथ है, उनका स्पष्ट निर्देश रहता है, उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सीएम योगी खुद ही जाकर कभी कभी बात करते हैं सीनियर अधिकारी से, और जैसा कि आज शुक्रवार का दिन है तो निश्चित तौर पर उन्होंने डीजीपी या फिर बड़े अधिकारियों से डायरेक्ट फोन पर बात की थी और उसी हिसाब से उन्हें निर्देश दिए थे। उन्हें पता है कि कैसे माहौल को कंट्रोल करना है। अब तो उनका अनुभव भी अच्छा खासा हो गया है, 2017 से 2025 में पहुंच चुके हैं, तो वो जानते हैं कैसे डील करनी है। और पुलिस भी, जब पुलिस को फ्री हैंड मिलता है तो पुलिस बता देती है कि एग्जाम्पल एक प्रस्तुत कर देती है कि अगर हमें मौका मिले तो हम कानून का राज कैसे स्थापित करना है ये हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पर जो लखनऊ की खासतौर से बात करेंगे, वहाँ पे इमाम बाड़ा हो या फिर टीले वाली मस्जिद हो, उसको लेकर सबसे ज्यादा सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आई नवेंदु? नहीं, सब जगह की तस्वीर लगभग एक जैसी ही है। पहले बात हर जगह की हो रही थी कि यहाँ पे ज्यादा संवेदनशील इलाका है। संभल से ज्यादा अभी कोई संवेदनशील इलाका यूपी में नहीं है। अगर संभल कंट्रोल हो गया तो फिर लखनऊ तो कंट्रोल होना ही है, क्योंकि वहां पर खुद बाबा बैठे हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस की निगरानी 24 घंटे हर एक कट्टरपंथियों पर होती है। उनकी नज़र हर एक, जितने भी मौलाना भड़काऊ भाषण फैलाते हैं सोशल मीडिया के जरिए। अभी मैं देख रहा था एक सहारनपुर के मौलाना है, वो कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी खतरे में आ गई है, हमें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ऐसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। अगर इतना ही प्यार है तो आप खुद ही चले जाइए। आपको अगर शांति पसंद नहीं है, आप हिंसा फैलाना चाहते हैं, योगी राज में तो उसके लिए जगह नहीं है। सीएम योगी को पता है कैसे डील करना है। लखनऊ का जितना भी इलाका है
वहाँ पे पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। किसी तरह की कोई भी अशांति वाली खबर अभी तक सामने नहीं आई है। और आप यकीन करिए कि जब पूरा दिन बीत गया, शाम ढलने वाली है, तो रात तक भी कोई ऐसी घटना नहीं आएगी जिससे जनता भयभीत होगी। नवेंदु, अखिलेश यादव की बड़ी खास तौर से नजर थी। आज जुमे की नमाज है, क्या कुछ बड़ा होगा, क्या उन्हें ट्वीट करने का मौका मिला? अक्सर उनका जो एक्स पर जो सोशल मीडिया जो चलता है, वो ज्यादा सियासी वहां पर बयानबाजी करते हैं, कुछ ऐसा देखने को मिला? नहीं, फिलहाल तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। वो बहुत कोशिश कर रहे होंगे सुबह से कुछ ऐसा मिल जाए, लेकिन अभी तक वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ये जो समर्थन आप देख सकते हैं, ये जो चल रहा है, ये पूरे देशव्यापी एक आंदोलन का इसे रूप दे दिया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। अखिलेश यादव भी इसमें बैकग्राउंड सपोर्ट तो है उनका, ये जग जाहिर है। अखिलेश यादव हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सरकार इस पर गिरे। उन्होंने लोकसभा में भी अपनी जिस तरह से अपना भाषण दिया हो, तो उससे पता चला कि वो वक्फ को लेकर कितना उनका दिल जो है वो बेचैन होता जा रहा है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, मायावती भी कल आई, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनकी ये मांग थी कि आप उसमें दूसरे धर्म के लोगों को क्यों आपने ऐड किया, उसको हटाया जाए। तो यूपी में जितने भी योगी के विरोधी हैं, वो तो चाह ही रहे हैं कि किसी तरह से कहीं से ऐसी कोई खबर आए जो सरकार को घेरने का मौका मिले। लेकिन दूसरी ओर सीएम योगी हैं जो वर्किंग मूड में रहते हैं 24 घंटे, उन्हें पता होता है कि प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या गलत होने वाला है, और उसी तरह से वो नजर भी रखते हैं। उन्हें पता है कि कौन से लोग कहां पर क्या गलत करने वाले हैं। इनपुट पहले मिल जाती है पुलिस को, तो पहले ही सारे मंसूबे नाकाम कर दिए जाते हैं। नवेंदु, खबरें तो ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी ही वक्फ को लेकर बटी हुई नजर आ रही है। जो हिंदू सांसद हैं वो नाराज हैं, विधायक हैं उनमें भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो मुस्लिम जो नेता हैं उन्हें खुश करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ जो हिंदू नेता हैं वो दूरी बना रहे हैं अखिलेश यादव से। और इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर बयानबाजी की थी। कोई भी जो हिंदू होगा वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, और सपा में इस बात की नाराजगी है, और ये अंदर की खबर है और ये पुख्ता भी खबर है। बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे विधायक हैं जो कि सीधे इस मुद्दे पर अखिलेश यादव से बात करना चाहते हैं। उनका यही कहना है कि आप तुष्टीकरण करो ठीक है, लेकिन हिंदुओं की भी तो बात करो। कम से कम वहां पर मौन हो जाओ जहां पर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं। कभी आपको गौशाला से दुर्गंध आने लगती है, कभी आप कुछ टिप्पणी कर देते हैं। तो ऐसे में उनके भी पार्टी के कई नेता हैं जिनको समझ में आ गया है। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में कई नेताओं का हृदय परिवर्तन हुआ है, वो दूसरी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरी पार्टी में जो है वो खुलकर तुष्टीकरण की सियासत होती है। रामनवमी पर देखा था अवधेश प्रसाद खुद पहुंचे परिवार के साथ, उन्होंने रामलला के दर्शन किए। ये संकेत दे रहा है कि पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, इसका दूसरे पहलू से अगर बात करें तो सोचिए इसका विकल्प क्या है। आप सिर्फ 20% वोट से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 80% अभी भी हिंदू हैं। अवधेश प्रसाद हो या कोई और प्रसाद हो, उन्हें मालूम है इस बात का कि वो हिंदुओं को एक बार नाराज कर चुके हैं, जिसका नतीजा उन्होंने उपचुनाव में देखा। कैसे मिल्कीपुर में 60-65 हजार वोट से उनकी पार्टी हार गई। उनके बेटे खुद चुनाव, अजीत पासवान चुनाव हार गए वहां से, और दिखा कि योगी आदित्यनाथ की तैयारी कितनी पुख्ता थी, सनातन को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता थी, लोग कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। महाकुंभ का जिस तरह से आयोजन किया गया, तो लोगों के मन में सीएम योगी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए लोगों को गुस्सा तो है ही, वो अंदर से नाराज हो गए हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा में सपा को 37 सीटें मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि कुछ लोगों को बीजेपी से नाराजगी थी, कुछ मुद्दे से वो नाराज थे सरकार से, इस वजह से जाकर के उन्होंने सपा को वोट दे दिया। लेकिन फिर जैसे ही उपचुनाव हुआ, 10 में से 8 सीट बीजेपी की झोली में चली गई। तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कौन सी पार्टी उनकी बात कर रही है। 80% अभी भी हिंदू हैं, जो हिंदुओं को दरकिनार करके चलेगा। आने वाला जो समय है, खास करके सियासी समय, उसका बहुत ही खराब होने वाला है, और इस बात को अखिलेश यादव भी समझते हैं। लेकिन वो इतने दब चुके हैं तुष्टीकरण के दबाव में कि उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनका घर सबसे पहले फूटने वाला है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुसलमानों की राजनीति करना अखिलेश को भारी पड़ सकता है। लेकिन संभल का आपने जिक्र किया, संभल में जियाउर रहमान बर्क की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर दबाव है क्या उनके ऊपर इस्तीफा? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेता इस बात को उठा रहे हैं कि अब उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, पार्टी से उन्हें निकाल दिया जाए, क्योंकि बिजली चोरी हो या फिर हिंसा में जिस तरह से उनका नाम सामने आया है, उसके बाद वो पूरी तरह से घिर गए हैं, और अखिलेश यादव भी दबाव में। अभी जो खबर आई है उसके हिसाब से एसआईटी ने जो जांच दायरा है उसको बढ़ा दिया है। पहले उन्होंने सिर्फ संभल सांसद को बुलाया, उनसे 3 घंटे पूछताछ की, लेकिन अब खबर आ रही है कि अब एक एक करके जितने भी उनके करीबी हैं, चाहे सांसद जियाउर रहमान बर्क के करीबी हों या फिर सदर जफर अली के,
एक एक करके सबको नोटिस भेजा जा रहा है और सबसे पूछताछ होगी। वहां से दिक्कत शुरू हो गई है अब सपा के लिए। अब सपा को ये लग रहा होगा कि जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा वो जनता के सामने क्या लेकर जाएंगे, क्योंकि जनता तो सीधा सवाल करेगी कि आपने ऐसे लोगों को क्यों पार्टी में रखा है, वो भी सांसद के पद पर, जो दंगे फैलाते हैं। उनका सीधा आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने दंगे फैलाए हैं और उन लोगों को भड़काने में सबसे बड़ा योगदान उनका है। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कहा जा रहा है कि एक सांसद ग्रुप बनाया गया जिसके एडमिन वो खुद थे। तो ऐसे में हर ओर से वो घिरते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, वो जिस तरह से उस दिन एसआईटी के सामने पेश हुए थे, बार बार कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूं, फिर भी मैं एसआईटी के सामने आया हूं। तो ये चीजें बता रही थी कि वो अंदर से कितने घबराए हुए हैं। और आने वाले समय में एक बात तो तय है, अगर ये खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, पार्टी इन्हें नहीं निकालती है, तो समाजवादी पार्टी में फूट पड़ सकती है और कई लोग बीजेपी का दमन भी थाम सकते हैं। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी में इस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वक्त पर उनकी खिलाफत जो है वो उनके खिलाफ ही जा रही है। इधर बर्क ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया है वक्फ को लेकर, वक्फ कानून के खिलाफ, लेकिन वो खुद मुश्किलों में घिरे हुए हैं और उन्हें खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के आज बंदोबस्त देखने को मिले पूरे यूपी में, उससे यहाँ पर ना सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ हो रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ परवीन शेख, कैपिटल टीवी।